नमो जीणाणम। हम हमारे आवश्यक कार्य जो हैं जो प्रतिदिन किए जाने चाहिए, यथाशक्ति यथासंभव किए जाने चाहिए, और जो कार्य किए ना जा सकें उनको करने की भावना होना चाहिए, क्योंकि यह सभी कार्य हमारे हित के लिए हैं। इसमें आत्महित गर्भित है। ये समाज के लिए, मंदिर के लिए, भगवान के लिए, उनके कल्याण के लिए नहीं है। यह कार्य मेरे कल्याण के लिए है। अभी तक हमने 6 आवश्यकों में से देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय और संयम के संबंध में चर्चा की। आज हम तप के संबंध में चर्चा करेंगे। तप को कहा गया है कि कर्म शिखर को वज्र है। जो 8 प्रकार के कर्म अनादिकाल से परंपरा से चले आ रहे हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, रूप भी 3 प्रकार के कर्म हैं, जिनके कारण से संसार परिभ्रमण चल रहा है। इन कर्म रूपी पर्वतों को 8 प्रकार के कर्म, उनकी 148 प्रकृतियाँ, वो असंख्यात अनंत प्रकार के परमाणुओं से बंधते हुए उन कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ने के लिए यह तप वज्र के समान है। आज की भाषा में कहें तो परमाणु बम है। जैसे बम विस्फोट हो जाए तो पूरे कितने क्षेत्र को ध्वस्त कर सकता है, ऐसे ही ये तप कर्म रूपी पर्वतों को ध्वस्त करने वाले हैं। मूल में ये तप 2 प्रकार के हैं, अंतरंग तप, बहिरंग तप। अंतरंग तप 6 प्रकार के हैं: प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। बहिरंग तप भी 6 प्रकार के हैं: अनशन, अवमोदर्य। अनशन का मतलब उपवास करना, अवमोदर्य जितनी हमें भूख है उससे कम खाना, वृत्ति परिसंख्यान कुछ विशिष्ट नियमों का पालन करते हुए, प्रतिदिन का कोई नियम लेते हुए आहार ग्रहण करना, रस परित्याग विशेष प्रकार के भोजन का खट्टा, मीठा, तेल, घी इत्यादि का त्याग करते हुए, नमक आदि का त्याग करते हुए भोजन ग्रहण करना, विविक्त शय्यासन, एक आसन से या भूमि आदि पर शयन करना, और काय क्लेश, ऐसे तप आदि जिससे कि काय को क्लेश हो, काय को किसी प्रकार का कष्ट हो, लेकिन आत्मा उससे प्रमुदित हो, अपने आप में इतने प्रमुदित हों कि बाहर में शरीर को कोई कष्ट हो जाए तो उसका ज्ञान भी ज्ञानी को ना रहे। यह 12 कुल मिलाकर के 12 प्रकार के तप हुए। और ये तप मुख्य रूप से तो मुनिराज के होते हैं। धन्य है वे मुनिराज जो ऐसे तप करते हुए संवर निर्जरा की मूर्ति, जो निरंतर मोक्ष मार्ग में गमन कर रहे हैं, इस पंचम काल में भी ऐसे मुनिराज विद्यमान हैं जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं, नग्न दिगंबर वीतरागी संत होते हैं। ऐसे 3,9 करोड़ मुनिराज विचरण कर रहे हैं। उन सब के लिए हमारा सादर नमोस्तु। परंतु हम अभी उस अवस्था में नहीं है, तो ये हमेशा ये ध्यान में रखना है, जो भी जिनवाणी में मुनिराज के लिए कथन किया गया है, ज्ञानी श्रावकों के लिए कथन किया गया है, वह कुछ ना कुछ अंश में हमारे लिए भी है। जो हमने पहली, दूसरी, तीसरी में गणित पढ़ी है, जो 10वीं तक विद्यार्थी गणित पढ़ता है, उसी गणित का विस्तार आगे उसे इंजीनियरिंग में होता है। जो उसने विज्ञान 10वीं तक पढ़ी है, उन्हीं विषयों का विस्तार और गहराई और ज्ञान में निर्मलता आगे जाकर के उसके MBBS आदि के पाठ्यक्रम में होता है, एक वैज्ञानिक के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि इधर जो पहले वाली गणित विज्ञान है उसका आगे के लिए कोई महत्व नहीं है, या हमें तो वैज्ञानिक ही बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो हम वहाँ पर ही गणित विज्ञान पढ़ लेंगे। अभी हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। उसका कुछ ना कुछ अंश, उसकी पूर्व भूमिका अभ्यास के रूप में वर्तमान के जीवन में भी उस विद्यार्थी को है। भले ही आगे वो बन पाएगा या नहीं बन पाएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ उसकी नींव नहीं है तो आगे बनना एक तरह से असंभव ही है। इसी तरह से
हम वर्तमान में संयम, तप आदि को धारण करेंगे तो हम भविष्य में जल्दी ही मुनि दशा को प्राप्त कर उन उत्तम तपों को धारण कर लेंगे, इसकी गारंटी तो नहीं है। लेकिन यदि वर्तमान जीवन में हमारे हृदय में इन आवश्यकों के प्रति बहुमान नहीं है, यह आवश्यक करने की भावना नहीं है, देव गुरु शास्त्र के प्रति महिमा नहीं है, उनका आचरण हमें प्रिय नहीं लगता, सुखद नहीं लगता, आनंदकर नहीं लगता, उनका आचरण हमें कष्टकर लगता है, उनके तप नाम सुनते ही पसीना आ जाता है, तब फिर वह दशा, वह सुखद दशा, वह स्वतंत्र दशा, वह स्वाधीनता की दशा हमारे जीवन में आना तब तक असंभव है जब तक कि हमारे जीवन में ये बहुमान ना आने लग जाए। हमें लग सकता है, और विशेष करके हमारे विद्यार्थियों को, युवा वर्ग को तो ये तप सुन करके मानो 45 डिग्री के माहौल में पहुंच गए हों ऐसा लगता है, क्योंकि तप का मतलब ही लगता है तपाना। और कहा भी जाता है कि कर्मों को तपा करके खत्म करना, अपने स्वरूप में प्रतपन करना, अपने स्वरूप आत्मरूप, आत्मा का रूप है मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूँ, उस ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा में तपन करना, बैठना, रमना, जमना, सच में उसका नाम तप है। और बाहर में उपवास, एकासन, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग इत्यादि भी सहज में होते हैं। कोई भी विद्यार्थी है, उसकी परीक्षाएं आ रही हों, आप लोगों में से भी कोई विद्यार्थी होंगे, अभी तो कोरोना के कारण से सब परीक्षाएं स्थगित हैं, लेकिन कोई यूपीएससी जैसी तैयारी करना हो, आईआईटी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हो, उस विद्यार्थी को पता नहीं लगता है कि कितने घंटे हो गए भोजन किए हुए, उसे पता नहीं लगता है कि प्यास हुई है, लगी है। मेरे बेटे ने यूपीएससी क्लियर किया हुआ है, हमारे साथ में यहीं उदयपुर में था, ऐसे ही गर्मी का समय, और जिस कमरे में हम बैठे हुए थे वो भी लेटा हुआ था, परीक्षा दे करके आ गया था यूपीएससी की, लेकिन हमारे साथ में था, मोबाइल पर कुछ अध्ययन कर रहा था। लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, कूलर बंद हो गया, मुझे पसीना आने लग गया, पसीना पहुँचते हुए मैं बाहर आ गया, वो वहीं पढ़ता चला जा रहा है मोबाइल पर। मैंने थोड़ी देर बाद कहा, बेटा लाइट चली गई, कितनी गर्मी हो रही है, उसको भी पसीना आ रहा है, लेकिन वो पढ़ने में ऐसा तन्मय। मैंने कहा तुझे गर्मी नहीं लगी? अरे पापा लाइट चली गई, मुझे पता ही नहीं है, इतना पढ़ने में तन्मय। और जो ये दृश्य मैंने देखा, इससे पहले मैंने उसे पढ़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन शायद 10 दिन ही हुए होंगे, और जब समाचार आया कि उसकी यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया, चयन हो गया, तब मुझे वो याद आया कि सच में विद्यार्थी को गर्मी सर्दी भूख प्यास पता नहीं लगती है, अपने काम में इतना मगन है कि उसे भूख प्यास का पता नहीं लगता। एक व्यापारी अपने काम में इतना मगन है, अगर दुकान पर खड़ा हुआ है, टिफिन रखा हुआ है, टिफिन खुला हुआ रखा है, तो भी अगर ग्राहक चले आ रहे हैं तो उसे भोजन की चिंता नहीं होती है। भोजन कर रहा है तो गर्म है, इस बात का ध्यान नहीं जाता है, उसमें नमक या मिर्ची कम है, इसका पता नहीं लगता है। रस परित्याग हो रहा है, एकासन हो रहा है, ऊनोदर हो रहा है, कैसे? अपने काम में मगन है। हम भी अपने आप को जानने के लिए प्रारंभ में तुरंत ही ऐसा नहीं होगा, लेकिन भावना तो भाएं, हम भी स्वाध्याय में ऐसे लगें, भगवान की पूजन करने में ऐसे लगें, भगवान की भक्ति करने में ऐसे लगें, आत्मा का चिंतन मंथन करने में ऐसे लगें कि हमारे लिए पता ही ना चले कि सच में कितना समय हो गया, अभी तक मैंने भोजन नहीं किया। माँ हमको आमंत्रण दे, निमंत्रण दे, बेटा जल्दी आओ भोजन तैयार हो गया, अच्छा वो मुझे ध्यान नहीं रहा। जब एक खिलाड़ी, एक व्यापारी, एक टीवी देखने वाला ऐसे तप कर सकता है, उसे तप नहीं कहेंगे, वह कोई मोक्ष का कारण नहीं है, कर्मों का टालने वाला नहीं है, उसके तो कर्म बंधन का कारण है, और विशेष करके पाप कर्म का बंधन करने वाला है। तो हम भगवान की पूजन में, भगवान के गुणों के चिंतन में, आत्म गुणों के चिंतन में अपने अनादि अनंत वैभव
जिससे हम अपरिचित हैं, जिसका हमें भान नहीं है, हमारे गुरु उसका परिचय कराते हैं, जिनवाणी उसका परिचय कराती है, उसके करने में हम इतने मगन हों कि ये सहज में होने लग जाएं। अथवा ऐसा भी हो सकता है कि विद्यार्थी कहता है मैं जब तक ये काम नहीं कर लूँगा तब तक भोजन नहीं करूँगा। भोजन का त्याग वो काम करने के लिए है। या तो काम करने में इतना मगन हुआ कि भोजन का त्याग हो गया, या भोजन का त्याग किया वो कार्य सिद्धि के लिए। ऐसे ही हमारी भी भावनाएं बने, प्रारंभ करें, अभ्यास करें, छोटा छोटा कदम ही सही चलिए। मित्रों, यदि सही रास्ते पर एक कदम भी हम रखते हैं वह हमें मंजिल के नज़दीक ले जाता है, और यदि हम गलत दिशा में दौड़ दौड़ करके भी चलते हैं हम अपने लक्ष्य से उतने दूर होते चले जाते हैं। आइए, ये हमारे लिए अवसर मिला है, एकांत में बैठने का मौका मिला है, सब लोगों से हटने का मौका मिला है। सबसे हट गए लेकिन अपने पास नहीं आए तो ये हटना बेकार हो जाएगा। सबसे हटे हैं तो अपने नज़दीक आने का प्रयास करें। शेष चर्चा कल।